हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इट मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है। जैसे F2 है, F2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। क्यों? F और F के बीच में बॉन्ड क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड है। तो F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना इसका? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ओके, अब आप ये देखिए कि F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक F के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। सेकेंड F के पास में कितने होंगे? 9। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो जो कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, O2 है, O2 2 नेगेटिव लगा हुआ है। O2 पे क्या लगा हुआ है? 2 नेगेटिव। तो इट मीन्स O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 8 16। 16 और 2 नेगेटिव, इट मीन्स 18। टोटल इलेक्ट्रॉन 18। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कंपटीशन में हम देखते हैं कि O2 2 नेगेटिव आ गए, बच्चे पूरा कैलकुलेशन करने लगते हैं। पूरा जो है MOT का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उससे उसको निकालने लगते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये ऑर्डर में कभी इधर उधर हो जाता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल आपको ध्यान में आता है, जैसे F2 आपको ध्यान में आया, Cl2 ध्यान में आया, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन है आपके, F2 में आपके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? आपके 18। तो 18 से मिलता जुलता जो भी होगा उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो भी काउंटर पार्ट होगा उसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक जैसे N2 है। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 7 14। तो अब 14 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो इससे रिलेटेड कोई मॉलिक्यूल मैं आपको दूं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जैसे दिया है, जैसे CO, एग्जाम में अगर आपका आ जाता है CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में है? कार्बन में। और 8 इलेक्ट्रॉन किस में है? आपके ऑक्सीजन में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। ओके, तो इससे इजी हो जाएगा। देखो F2 तो F सिंगल बॉन्ड F सभी को याद है, उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी को याद है। बाकी में जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। N2 में आपने निकाल दिया, उसी तरह से बाकी में भी आप निकाल सकते हैं। ओके, एक और मॉलिक्यूल में देता हूं आपको, NO। एक दिया हुआ है यहाँ पर, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, NO पॉजिटिव। एक NO पॉजिटिव है, देखिए NO पॉजिटिव। तो N के इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 7। 8 ऑक्सीजन में। ओके, तो कितने हो गए? 15। एक पॉजिटिव है तो -1, तो इक्वल टू कितना होगा? 14। अब आपसे पूछा जाता है कि NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो क्योंकि 14 के बराबर हुआ, यानी कि नाइट्रोजन N2 के बराबर हुआ, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? आपका 3 आएगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी ट्रिक, तो यू कैन यूज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।